वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्सा। हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड इज प्योर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। राइट नाउ तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर में अब तक से हमने बहुत सारी चीजों को जाना है और सेपरेटिंग के बहुत सारे मेथड्स को जाना है। दैट इज रियली ऑसम एक्सपीरियंस कि हमने कितनी सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को हमने अलग किया। आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग है। लेवल हमेशा बढ़ते जा रहा है ना। तो आज का जो लेवल है वो ये है कि जैसे पानी है, बिल्कुल हमें देखने से बिल्कुल साफ लग रहा है, मैं पी भी सकता हूं, लेकिन उसी पानी को फिर से फिल्टर करो। ठीक है ना। टैप वाटर है, टंकी चला के पानी ले लिए, पानी बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर उसी पानी को और फिल्टर करो। मतलब जो पानी है जो प्योर है, थोड़ा सा इंप्योरिटी है उसमें निकाल के उसको और प्योर करो। समझ रहे हो बात को। सॉल्ट है मेरे पास में, प्योर सॉल्ट है, बट उसको उसमें से असली उसकी प्योरिटी निकालो और प्योर सॉल्ट निकालो। तो दैट इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट वे टू जो है सबस्टांस, जो सॉलिड सबस्टांसेस है उसमें से और ज्यादा उसमें से प्योरिटी उसमें से प्राप्त करनी है। जैसे फिटकिरी होता है, फिटकिरी में से जो इम्प्योर फिटकिरी है, रियल में वो फिटकिरी ही है बट इम्प्योर फिटकिरी है, उसमें से हमको ओरिजिनल क्रिस्टल्स जो है फिटकिरी के वो हमें निकालना है। पोटास अल्म कहा जाता है उसे निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस अपनाते हैं वो आप लोग जानिए। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, and this process is called the crystallization okay। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस का आप कब प्रयोग करोगे? तो तब प्रयोग करेंगे जब हमें लिक्विड सबस्टांस से सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड सबस्टांस से ही सॉलिड पार्टिकल्स जो कि प्योर है, सॉलिड है, उसमें से प्योर सॉलिड्स को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस मेथड का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में थोड़े से टर्म्स को लिख लिया जाए ताकि क्लियरिटी रहे, हमें समझने में इसके बारे में आसानी हो। तो चलो लिखते हैं इसको कि क्रिस्टलाइजेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ solidification of liquid that separate pure solid crystal form from its impure solution। ओके, देखो यहां क्या है, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिक्विड को सॉलिडिफाई कर देता है, लिक्विड को क्या करेगा, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उस सॉलिड में से भी जो सॉलिड के क्रिस्टल पार्टिकल्स, जो प्योर क्रिस्टल पार्टिकल्स है उनको निकाल लेता है। तो प्योर सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म जो है वो प्राप्त हो जाता है इम्प्योर सॉल्यूशन से। बात समझ में आ रही है? जो इम्प्योर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है उसमें से प्योर क्रिस्टल फॉर्म आपको मिलता है। तो इसके मेथड को देखेंगे, इसके प्रिंसिपल को देखेंगे कि क्या है इसके पीछे का। लुक ऑन फिगर, ध्यान से देखिए इसको। अब ये पूरा प्रोसेस है आपका जिससे हम लोग किस मेथड से क्या करने वाले हैं कि इम्प्योर से हम लोग प्योर फॉर्म को, इम्प्योर सॉलिड के फॉर्म से हम लोग प्योर फॉर्म को प्राप्त करने वाले हैं। तो यहां पर जैसे मान लो आपके पास में इम्प्योर फिटकिरी है या फिर सी वाटर है, वो इम्प्योर है, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पानी में डालकर
घोलते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में डाल सकते हैं, यहां पर डाल करके पूरा घोलेंगे घोलेंगे घोलेंगे, तब तक घोलेंगे जब वो कंप्लीटली स्टीयर अपना हो जाए, पूरा डिजोल्व ना हो जाए। तो पूरा इसको पहले घोल लेते हैं। घोलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें क्या है, इम्प्योर और जो सॉल्वेंट है दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गया। इस वाले बर्तन को अब हम लोग यहां रखेंगे और यहां रख करके हम लोग क्या करेंगे, इसको अब गर्म करना शुरू करेंगे। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें इसको गर्म करेंगे। जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो निश्चित रूप से जो सॉल्वेंट वाली पार्टिकल्स है, जो वाटर, जैसे वाटर में मान लो डिसॉल्व किए, फिटकिरी और वाटर को मिक्स किए, या फिर चीनी है, चीनी को हमने मिक्स किया पानी के साथ में पूरा, हमको प्योर चीनी के पार्टिकल चाहिए या फिर प्योर फिटकिरी के पार्टिकल्स हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको पूरा घोल देना है। घोलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बैठा देंगे यहां पर, अब गर्म करते हैं इसको, पूरा हीट अप करते हैं। जब हीट करेंगे इसको तो इसमें से देखो धीरे धीरे करके जो वाटर है वो इवापोरेट हो रहा है। और अच्छा, इसमें अब क्या बचेगा, धीरे धीरे जो सॉल्यूशन आपका होगा वो सैचुरेटेड बनता जाएगा, होगा निश्चित रूप से। मतलब जो भी चीज आपने मिक्स किया होगा, जैसे जैसे इवापोरेट होगा, ये जो चीज है यहां पर पानी के साथ में वो पानी जैसे जैसे खत्म होगा वो गाढ़ा बनते जाएगा, गाढ़ा बन गया और गाढ़ा, मतलब यहां पर बनते बनते ये पूरा पूरा जो सॉल्यूशन आपका होगा वो सैचुरेटेड बन जाएगा। उसके बाद और गर्म करेंगे इसे, और गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे जब तक इसके क्रिस्टल के पार्टिकल्स ना दिखने लगे, पूरे जब तक से सैचुरेटेड ना फॉर्म हो जाए। मतलब अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि जिसमें अब और क्रिस्टल्स नहीं डाले जा सकते हैं। तो यहां पर बिल्कुल गाढ़ा जो सॉल्यूशन होगा वो जब तैयार हो जाएगा तब देखेंगे उसमें से मतलब लगभग पानी उसमें समाप्त हो चुका है, या फिर जो भी सॉल्वेंट डाले वो बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुका है। अब बिल्कुल सॉलिड के पार्टिकल्स ही उसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। तब हम लोग उसको एक ऐसे पॉट में खाली करेंगे और यहां पर जो पार्टिकल्स मिलेंगे, जो पार्टिकल्स इसके अंदर में है, इसे हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब बहुत देर तक ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसमें देखोगे कि क्रिस्टल फॉर्म हो चुके हैं, छोटे छोटे से ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म हो चुके हैं, है ना। और ये जो क्रिस्टल्स होगा अब उसको अगले प्रोसेस में क्या करने वाले हैं, या तो कपड़े में उसको ले लेंगे या फिर फिल्टर पेपर में ले लेंगे और उसको अच्छे से स्टेज्ड करेंगे, अच्छे से उसको दबा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, फिल्टर पेपर में इसको रखने के बाद या फिर कपड़े में इसको बांध देने के बाद, दबा देने के बाद में अब जो आपके पास में क्रिस्टल्स मिले हैं वो इसमें जो डिसॉल्व था उसका प्योर फॉर्म आपको मिला हुआ है। ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब हमने इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो इंप्यूरिटी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई, और वहां पर जब हमने गर्म किया तो जो इंप्यूरिटीज थी वो इवापोरेट हो चुकी है। ठीक है ना, इवापोरेट हो चुकी है। और इस जो इंप्यूरिटीज थी वो इवापोरेट हो गई तो निश्चित रूप से इसमें क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं वो प्योर फॉर्म में बचे हुए हैं आपके पास में। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर प्योर फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआत में हमारे पास में क्या था, इम्प्योर था, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इस वाले स्टेप को फॉलो अप करते गए हमारे पास में प्योर क्रिस्टल का फॉर्म प्राप्त हो गया। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और समझेंगे वहां पर किसी दूसरे प्रोसेस को। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपका जो पढ़ाई है, जो साइंस है, वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जाएंगे और जो चीजें हैं एडवांस जैसे मिलती जाएगी। ये तो सिंपल सिंपल चीजें मिल रही है, और जैसे आगे आगे पढ़ोगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो साइंस पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कमेंट्स में कुछ हमें बताना है तो जरूर हमें बताएं। फिर मिलते हैं।